अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ़ अफ़ज़ल निज़ामी। आज शेफ़ सादत के किचन में हम आपको खजला बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम आधा किलो मैदा किसी भी स्टील बाउल के अंदर डाल देंगे और उसके साथ जो है वो सिर्फ नमक डालना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना। उसके साथ आपने पानी के साथ इसका पेड़ा बना लेना है, गूंदना है जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं, इसी तरह नरम आटा आपने सादा गूंदना है। अच्छे तरीके से इसको गूंद के मैं इसका एक पेड़ा तैयार कर लूँगा। ये हमारा आटा जो है खजले का ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट। अब मैं इसकी रोटी बेलूँगा। बहुत आसान है। ये आपकी रोटी जो है ये तैयार हो चुकी है और उसके बाद आपने घी, सादा घी, ठंडा घी आपने इसके ऊपर हाथ की मदद से हल्का हल्का सा आपने इसको ग्रीस कर देना है, अच्छे तरीके से इसको लगा देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घी नहीं आपने लगाना। उसके बाद इसको अलग कर दें और एक बात का ख्याल रखिएगा कि हल्का सा मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। फिर आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, स्टार्ट से लेके हल्का हल्का सा आप फोल्ड करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, अच्छा 2 से 4 मिनट तक आप इसको भी रेस्ट देनी है। उसकी वजह यह है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये मैदा जान में आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नाइफ़ की मदद से 2 इंच का एक टुकड़ा और उस पर नाइफ़ चलानी है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। नाइफ़ चलाने का मतलब ये है कि इसकी जो हमने परतें लगाई हैं ये बिल्कुल अच्छी सी परतें जो हैं वो निकल के आएँ और आपको नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद एक हिस्सा कोई सा भी ले लें, उसको आपने इस तरीके से इकट्ठा करना है। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद ज़रा सा इसको लंबा करें और इसको ट्विन कर दें। आप ट्विन करके ज़रा सा दबा दें। ठीक है, ये देखिए हल्का सा तेल आप इसको ऑयल मुंह पे लगा देंगे। इसकी वजह मुंह पे लगाने की कि ये आपस में जुड़ेगा नहीं और इसका मुंह जो है वो खुला रखना है हमने। अच्छा, तेल इसीलिए लगाया था मैंने कि जब हम इसका मुंह तैयार करेंगे तो ये आपस में जुड़े नहीं। क्यों कि यहाँ पे हम दबा रहे हैं इसको। अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि ये आपस में इसका जो परतें हैं वो आपस में जुड़ने का खतरा था। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पेड़ा लेके हल्का सा आपने घी लगाना है या आपने ऑयल लगाना है। ठीक है, हथेली की मदद से आपने इसको चौड़ा किया। ठीक है, पेड़े को जो है आप बिल्कुल बारीक बेल लीजिएगा। तेल हमारा तैयार हो चुका है, खजला भी हमारा बेल चुका है। आपने इस तरीके से इसको उठाना है और जिस तरह हम पूरी फ्राई करते हैं उस तरीके से आपने डाल देना है इसको और आपका ये जो खजला है ये बेहतरीन और गोल और फूला हुआ जो है वो आपको मिलेगा। जी, आपने देखा कि ये खजले जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और आप भी इसी तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप तैयार कर लें। जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो खजले की रेसिपी है ये आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें।